वेलकम डे स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस के फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का 8वां पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले इसके 7 पार्ट बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन 7 पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम स्पीड का 8th पार्ट। बच्चों, इस सेगमेंट में हम एसएससी सीजीएल के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सवालों का शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करेंगे। जो भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं, देखिए इसके जो भी पार्ट हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी इसमें और भी पार्ट बाकी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में अब हम इसके लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं। जो भी एसएससी सीजीएल के जो पूछे गए सवाल हैं, हम उन्हीं को शॉर्टकट ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। आपकी बुक्स में उसके तरीके लंबे लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेथड रहेगा वो कॉम्पिटिटिव मेथड रहेगा, यानी हम उसको शॉर्टेड ढंग से हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, तो अभी से हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कहा गया है ए बॉय गोज़ टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पहले इंग्लिश में आपको पढ़ करके बता दूँ मैं। ए बॉय गोज़ टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 2 km per hour if he takes 5 hours in going or coming. The distance between his house and the school, ये कहा गया है। मतलब कहा क्या गया है इसमें, एक कोई लड़का है, वह अपने घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और आता है 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो पूरे जर्नी में उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो कहा गया है उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी बताइए। एक बार फिर से आप सवाल को सुनिए। कहा गया है एक कोई लड़का है, वह अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वापस आता है 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और इस प्रोसेस में उसे टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। तो कहा गया है उससे घर से स्कूल के बीच की दूरी बताइए, ये कहा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए सॉरी मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 5 घंटे का समय लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जानकारी क्या है, आपके पास जो जानकारी है टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये तो हो गया भाई। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जाने में और ये आने में, ये तो हो गया। टोटल टाइम 5 घंटे का समय लग रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने इसको कर दिया। ये अब आप इसको ऐड कर लीजिए, एलसीएम हो गया 6 हो गया, ये 2x और प्लस 3x हो गया इज इक्वल टू 5। तो 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा 6 मीटर हो गया। यहाँ पे हम इसको किलोमीटर कर दें बेटा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर दिया गया है, यहाँ पे जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ऑप्शन में जो है किलोमीटर पर दिया गया है, इसलिए हमने डिस्टेंस को मान लीजिए x किलोमीटर है। तो हमारा जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर। इस तरीके से समझ गए हैं। सॉरी बच्चों, भाई टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 6 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं इस तरीके से। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। भाई टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है, जाने में 3 किलोमीटर बराबर है, आने में 2 किलोमीटर बराबर है। तो
तो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है टाइम का और टोटल टाइम का इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस का और स्पीड का इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने में और आने में हमने इसको प्लस कर दिया, यानी x = 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसका एक और सवाल देखते हैं, जो कि ये भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए ही सवाल हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। उसी तरीके का है, इंग्लिश में पढ़ करके बता दूं मैं आपको। ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड। ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द होल जर्नी टूक 5 hours 48 minutes, द डिस्टेंस वॉज। बिल्कुल वैसे ही है, आपसे कहा गया है एक कोई आदमी है, वह कुछ दूरी तय करता है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और वापस आता है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। टोटल उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लग रहा है। तो आपसे दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो दूरी मान लीजिए जो है, दूरी मान लीजिए वो है x किलोमीटर है। मान लीजिए दूरी क्या है, मान लीजिए x किलोमीटर है। अब टोटल टाइम, जो टोटल टाइम होता है, जो टोटल टाइम होता है वो कितना दिया गया है, 5 घंटे 48 मिनट कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये कहा गया है 5 घंटे 48 मिनट कहा गया है। तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 घंटे 5 and 48/60 हो जाएगा। हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है भाई, 5 घंटे 48 मिनट है ना ये, तो 48 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 48/60 हो गया ये। ठीक, और यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है। टोटल टाइम क्या हो गया, पहले वाले सवाल की तरह है। टोटल टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ये। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसका कैल्शियम ले लीजिए। ये हो गया 100, ये हो गया 4x, ये हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा 12 चौका 48, 12 पंचे 60, हमने 12 से 100 काट दिया है, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 55 25 4 29, तो 29/5 हो गया ये। ठीक है बच्चों, 29/5 हो गया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x/100 इज इक्वल टू 29/5 हो गया ये, इससे कट गया, ये हो गया 20, यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी सही। एक बार देखेंगे आप भाई, टोटल डिस्टेंस क्या, हमने x किलोमीटर मान लिया है, जाने में कहा गया 25 किलोमीटर पर आवर है, आने में 4 किलोमीटर पर आवर है, टोटल 5 घंटे 48 मिनट का समय लग रहा है। तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है, 5 48/60 हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। बच्चों एक सवाल और देखते हैं, जो भी एसएससी सीजीएल के पूछे गए ही सवाल हैं, यहाँ पे आपके सामने है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया है ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If A take 36 minutes more than B, if A take 36 minutes more than B, ये कहा गया है। If A take 36 minutes more than B कहा गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच इज, ये कहा गया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच इज, ये कहा गया है। डिस्टेंस पूछा गया है आपसे, मतलब क्या है, कहा क्या गया है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए टेक 36 मिनट्स मोर देन बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच इज, ये कहा गया है आपसे। यानी जो ए है वह 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बी जो है वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इन दोनों के बीच में 36 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है कि दूरी बताइए, दूरी पूछा गया है आपसे।
ठीक है, तो वो भी ऐसे ही है भाई। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 36 को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, 36 अपॉन 60 हो गया ये। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है भाई। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों के बीच का अंतर कहा गया बच्चों, मोर देन बी। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल नहीं कहा गया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 36 मिनट का कहा गया है, यानी 36 अपॉन 60 कर दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस हो जाता है बीच में। क्लियर है ना, कहा गया है ए और बीच का जो डिफरेंस है वो 36 मिनट का है। तो यानी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम ये है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑन स्पीड, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब माइनस हो जाएगा ये। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, आप इसको काट दीजिए, 12 से काट दिए, 12 36, 12 पंचे 60, 3/5 हो गया ये, यानी x अपॉन 90 इज इक्वल टू 3/5 हो गया ये। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 270/5 54 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे 36 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ए की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, बी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे 36 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस हमने लगा दिया डिफरेंस होने की वजह से। अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम 90 हो गया ये, 90 में आप 10 9 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, 10 का x से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x माइनस ये 9x हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन 90 3/5, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 54 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आपको केवल जो है इसका जो है बस एक जो तरीका होता है वही सीखना है। अगर आप तरीका सीखेंगे तो आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। इसी तरीके से एक और सवाल है जो इसी पे बेस्ड है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ड आइए सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है, यहाँ पे देखेंगे क्या कहा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है 2 buses ट्रेवल एट ए प्लेस एट 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इफ़ द सेकेंड बस टेक्स 5 and 1/2 hours less, 5 and 1/2 hours less than the first for the journey, the length of the journey। बस वही सवाल है, पहले वाले सवाल की तरह है। 2 buses travel to a place at 45 km per hour and 60 km per hour respectively, if the second bus takes 5 and 1/2 hours less than the first for the journey, the length of the journey is। आपका सवाल ये है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाले सवाल की तरह है कि जो सेकेंड बस और फर्स्ट बस के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। आपसे ये कहा गया है 5.5 घंटे का है, और एक की जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। आपसे लेंथ पूछा गया है, तो बस वही पहले वाले सवाल की तरह है। टाइम इतना दिया गया है, अब ये हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ये। अब समझ गए बच्चों भाई, टोटल टाइम ये है, ये डिफरेंस हो रहा है ये, क्योंकि 5 and 1/2 आवर्स लेस कहा गया है ये, तो 5 and 1/2 हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और लेस का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा ये। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 180 हो जाएगा ये हो जाएंगे 4x, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ये 11/2 हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब इसका जो आंसर हो जाएगा ये x अपॉन 180 इज इक्वल टू 11/2, आप इसको काट दीजिए 90, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 990, ऐसे ये हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बच्चों समझ गए हैं भाई, यही तो कहा गया है, x अपॉन 45 माइनस x अपॉन 60 इज इक्वल टू 5 and 1/2। ठीक, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x इज इक्वल टू 990 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों,
आप होमवर्क का जवाब ज़रूर दिया करें। आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क का जवाब नहीं देते हैं, होमवर्क आप ज़रूर जवाब दिया करें। उससे ये होता है कि हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें आपके लिए कुछ और भी करने की इच्छा होती है, इसलिए आप होमवर्क का ज़रूर जवाब दिया करें। देखेंगे होमवर्क क्या है आपके लिए। ए बुलक कार्ट हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स if it covers half of the journey in 35 if it covers half of the journey in 3/5 time 3/5 मतलब 3/5 समय 3/5 टाइम का मतलब ये है फिफ्थ की मतलब टाइम का जो है 3/5 ये कहा गया है। टोटल जो टाइम है उसका 3/5। द स्पीड to cover the remaining distance in time in the time left has to be। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार फिर से आप सवाल पढ़ेंगे। क्या है सवाल है, ए बुलेट कार्ट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स इफ़ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 टाइम द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट हैज़ टू बी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है, एक कोई जो बुलेट कार्ट है वह एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है 120 किलोमीटर 15 घंटे में। फिर कहा गया है यदि वह इसका आधा जो जर्नी है वह इस टाइम का 3/5 में पूरा करता है, तो कहा गया है कि जो शेष डिस्टेंस है वह शेष डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना स्पीड होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है, यानी सवाल में कहा गया है एक कोई बुलेट कार्ट है वह 120 किलोमीटर जाती है 15 घंटे में। ठीक, वह इसकी आधी जो जर्नी है वह पहले वाले टाइम का 3/5 समय में पूरा करता है, तो कहा गया है शेष डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड क्या है। अब बच्चों समझ गए हैं, एक कोई बुलेट कार्ट है वह 120 किलोमीटर 15 घंटे में जाती है, फिर वह इसकी हाफ जो जर्नी है वह 3/5 समय में जाती है, पहले वाले टाइम का 3/5। तो कहा गया शेष डिस्टेंस को कवर करने के लिए, शेष डिस्टेंस को टाइमली कवर करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। आप समझ गए बच्चों, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये हमारा सवाल है और ये हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। सॉरी बच्चों, आप बच्चों समझ गए हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको सवाल आते हैं तो आप जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो भी आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको जवाब को देना बेहद ज़रूरी है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएँ नहीं हैं, वो फैसिलिटी नहीं है कि किसी बड़े शहर में आकर के या फिर कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर सके। इसलिए यह वीडियो उसके पास भेज करके उसके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो हर उस गली में, शहर में, कस्बे में शेयर करिए जहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है एक अच्छी कोचिंग की। ठीक है बच्चों, तो आप उस वीडियो को वहाँ पे शेयर करिए। ठीक बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलते रहे हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं बच्चों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक बच्चों, अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अभी केवल 8 पार्ट, अभी ये 8वां पार्ट चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हो पाया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यूट्यूब चैनल के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और यहाँ पे आपको अभी केवल मैथ्स का कंटेंट मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपको एक कंप्लीट एक सिलेबस आपको चाहिए ख़त्म करने के लिए, चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। हमारे पास मार्केट की एक मानी जानी फैकल्टी हमने हायर किया है, बाहर से भी फैकल्टी हमने हायर किया है, तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। इससे ये होगा कि एक क्वालिटी मेंटेन होगी, एक क्वांटिटी भी मेंटेन होती है।
क्वांटिटी का मतलब ये है कि मैं किसी भी टॉपिक में 500 से 600 सवालों का मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ऑफलाइन हमारा प्रैक्टिस होता है, हमारी कोई भी फैकल्टी है, चाहे जीएस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे रीजनिंग की हो, हम इसी तरीके से ऑफलाइन सवालों का प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस का अगर आप किए रहेंगे तो आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए, हमारी काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो एसएससी बैंक रेलवे है, हमारा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो हम तैयारी करवाते हैं, उसका हमारा ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने अपने काउंसलर का जो नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर उठाएँ और पता लगाएँ, फ़ोन करें उनको कि हमारा ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आप जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बात मैं और करना चाहूँगा कि आप हमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। आप हमारे जैसे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कैंपस देहरादून से जुड़े हुए ही हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, हर जगह पे आप हमें फॉलो करें, इलाहाबाद कैंपस देहरादून। उसकी वजह यह है कि हम वहाँ भी अपनी कोचिंग से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं हम देते रहते हैं, तो आपको अपडेट से जुड़ने का भी एक मौका मिल जाएगा। इसलिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, इलाहाबाद कैंपस देहरादून। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।